हाँ, तो भाई एक यहाँ पे बहुत ही बड़ी यानी कि चीज़ अपडेट हुई है और वो ये यानी कि रोमन रेंस और सीएम पंक के बारे में है। रोमन रेंस भाई इस बार यानी कि रेसलमेनिया में यानी कि सीएम पंक की वो हालत करने वाले हैं जो यानी कि सीएम पंक कहते हैं ना हमेशा बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो कहने के यानी कि अब वो लायक नहीं रहेंगे। और भाई कल यानी कि मंडे नाइट रो में ये यानी कि ओबा फेमी ने साबित कर लिया कि सबसे बड़ी जो यानी कि बिग एंट्री होने वाली यानी कि रेसलमेनिया के मैचेस के लिए तो वो ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी है। और भाई कल यानी कि ब्रॉक लेसनर ने ये बात खुद से यानी कि कही थी कि यानी कि ओबा फेमी को कि मेरे यानी कि छाती के ऊपर जो है तुम अपनी एक यानी कि लात रखो। और भाई यानी कि कल ये सीन करने से ओबा फेमी की आंखों से जो है यानी कि आंसू ही निकल आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो देखो भाई रोमन रेंस की जो अभी के टाइम में प्राइम लेगेसी है वो आपको तो अच्छी तरीके से पता है कि वो जजमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ उस एक ही बंदे को, सीएम पंक को। और तो भाई इतिहास यानी कि गवाह है, आपको भी ये बात पता होगी कि यानी कि रोमन रेंस के जो ज्यादातर सिग्नल होते हैं वो पहले के नहीं होते हैं, जब यानी कि रियलाइज में फेस टू फेस होते हैं यानी कि रेसलमेनिया की हम जब बात करें तो वही हमें अट्रैक्शन देखने को शायद यानी कि एंग्री वाला मिलने को यानी कि देखने को मिल सकता है। और वो कितना यानी कि ओरा मूड में होने जाना है हो सकता है यानी कि रोमन रेंस का। और कल भाई यानी कि जब मंडे नाइट ड्रॉ ऑफ हुई थी ना तो वो आपने तो सीन देख ही लिया होगा, जब यानी कि माइक के ऊपर जो रोमन रेंस यानी कि तेज चिल्ला रहे होते हैं तो वो यानी कि ऐसे अट्रैक्शन मूवमेंट यानी कि मूवमेंट में आ जाते हैं कि वो सच में यानी कि वो एक्सपेक्टेड हैं यानी कि रेसलमेनिया के मैचेस के लिए वो बिग यानी कि मेन इवेंट करने में से एक हैं। और वो ऐसा भाई किसी लिए होगा क्योंकि देखो इस बार का जो मुझे लगता है ना कि मैच होने वाला है तो रोमन रेंस के लिए वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है और इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, क्योंकि आपने तो देखा ही होगा कि सीएम पंक की ज़्यादातर यानी कि रोमन रेंस के साथ जो स्टोरी रही है तो वो एक यानी कि हील कैरेक्टर के जैसे ही रही है। और आपको तो पता है कि वो यानी कि हील कैरेक्टर आ सकता है मुझे लगता है कि रोमन रेंस का रेसलमेनिया में। और अगर भाई आप में से किस-किस को ऐसा लगता है कि यानी कि जो रोमन रेंस है वो रेसलमेनिया में भी यानी कि वही वाले यानी कि हरकतें करने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता भाई बिल्कुल भी ऐसा होने वाला है, क्योंकि आपको तो पता होगा हर बात हर चीज़ का कि रोमन रेंस जो है यानी कि पहले यानी कि अपने आप को कुछ और साबित करके दिखाते हैं और बाद की जो अगर हम बात करें यानी कि रियलिटीज़ के बारे में तो वो अलग ही यानी कि लेवल के मूड के ऊपर जाते हैं। और एक चीज़ तो आपको याद होगी जब यानी कि रोमन रेंस ने कही थी कि रेसलमेनिया की वो सबसे बड़ी नाइट होगी, वो चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, और सबसे बड़ी वो बात होगी यानी कि सीएम पंक मुझे एक्नॉलेज करेगा। तो देखते हैं कि क्या यानी कि रोमन रेंस अपनी ज़ुबान पर खड़े रहते हैं या फिर नहीं। अब तो भाई मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है, देखो जो ब्रॉक लेसनर और यानी कि वर्सेस ओबा फेमी का मैच है तो वो 100 से भी यानी कि कल के यानी कि अगर हम बात करें तो 100 मिलियन से भी ज़्यादा इसके यानी कि चांसेस हैं अभी के टाइम में हो चुके हैं, क्योंकि ये यानी कि बहुत ही बड़ी यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है प्लेटफॉर्म चली गई है और खुद यानी कि यूट्यूब ने इस बात की गवाही दी है, आपको भी ये अंदाज़ा हो चुका होगा। ब्रॉक लेसनर का और ओबा फेमी का भाई फेस टू फेस तो हम रिएक्शन सभी देखना चाहते थे, मगर यूट्यूब यानी कि कल भाई पूरी तरीके से क्रैश हो गया और सोशल मीडिया भी साथ ही साथ में वो क्रैश हो गई थी। अब अगर हम बात करें भाई देखो रिलेटिव्स के बारे में तो शायद मुझे लगता है कि ओबा फेमी जो है यानी कि आगे के भी यानी कि चांसेस हम यानी कि वो ले सकते हैं, यानी कि वो चैंपियनशिप के हकदार यानी कि वो हो सकते हैं इस तरीके से। और तो और भाई अगर हम पहले जैसी यानी कि बात करें जब यानी कि रॉयल रंबल में फेस टू फेस हुआ था ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर का, वो यानी कि उस टाइम उतना यानी कि मज़ा नहीं आ रहा था यानी कि जिस तरीके से हम देख रहे थे या फिर क्राउड को दिखाना चाहते थे। तो जो जो यानी कि कल मंडे नाइट रॉ में जो चीज़ हुई ना तो वो बहुत यानी कि कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है अभी के टाइम के लिए तो। और हाँ भाई आगे जाके जो मुझे लगता है कि यानी कि जो रियलिटीज़ यानी कि होने वाली है तो वो सच में मुझे लगता है कि ओबा फेमी यानी कि वर्सेस जो यानी कि ब्रॉक लेसनर है तो न्यू यानी कि जो जर्नी जो फ्यूचर होने वाला है तो सच में मुझे ऐसा यानी कि यकीन लगने लगा है कि वो ओबा फेमी उनमें से एक हैं। अगर हम सच की बात करें तो भाई देखो कल ब्रॉक लेसनर यानी कि सच में चैलेंज देने आ रहे थे यानी कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को, पर ऐसा हमें कुछ यानी कि मूवमेंट देखने को मिलेगा जो हमने कभी एक्सपेक्ट यानी कि नहीं किया था। और इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप खुद ही देख लो, क्योंकि यहाँ पे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ने एक ही यानी कि चीज़ नोटिस की है और वो रियलाइज़ की है कि यानी कि जो ओबा फेमी का जो पैर है यानी कि ब्रॉक लेसनर के ऊपर रखना वो उसने खुद से ही यानी कि कहा था ब्रॉक लेसनर ने। भाई मुझे तो नहीं लगता, देखो सेथ फ्रीकिन रॉलिंस के बारे में अगर हम बात करें तो शायद ही यानी कि हमें कॉम्प्लिकेटेड एक मैच यानी कि देखने को मिल सकता था यानी कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर का, पर एक बंदे के अगेंस्ट यानी कि और भी चांसेस वहाँ पे हो सकते थे। यानी कि जिस तरीके से पॉल हेमन ने एंट्री की
की थी ब्रोक लेसनर की, तो वो यानी कि सच में भाई एक शॉकिंग रियलाइज़ हो गई थी, मगर बाद में जाके वो पुश हो जाएगा, ये यानी कि चीज़ बहुत ही यानी कि कॉम्प्लिकेटेड रही थी, और यहाँ पे वो क्रेज़ी यानी कि फ़नी टाइप की भी कुछ इस तरीके से रही थी। और अगर हम बात करें सेथ फ़िकी रॉलिंस के बारे में, तो सेथ फ़िकी रॉलिंस का हमें कब यानी कि स्टार्टअप यानी कि वो गेटअप यानी कि मूड हमें चेंज देखने को मिल सकता है, वो शायद तभी यहाँ पे हो सकता है कि जब यानी कि किसी बड़े यानी कि सुपरस्टार का यहाँ पे रिटर्न हो, जैसे कि ब्रॉन ब्रेकर का। और ये भाई वो पिक्चर है जो आप देख रहे हैं, यानी कि किस तरीके से सेथ फ़िकी रॉलिंस को बार-बार धोखे मिलते हुए जा रहे हैं, और ये अभी के टाइम में नहीं हो रहा, ये मुझे लगता है कि शुरू से ही जो है ना ऐसी यानी कि चीज़ें हम देखते ही यानी कि आ रहे हैं, यानी कि चेंजेस होते हुए हम देख रहे हैं। और अब अगर हम बात करें उस यानी कि हरामी रेसलर के बारे में जिसका नाम है आरके और रैंडी ऑर्टन, तो देखो सच में कल यानी कि जो स्मैकडाउन का जो शो बीत गया था, तो मुझे लगा था ऐसा यानी कि कुछ बकरे जैसे यानी कि कुछ काटने लग जाएँगे यानी कि कोडी रोड्स को, तो ये बहुत ही शॉकिंग ट्रेजर हो गया था यहाँ पे। पर भाई हकीकत तो ये भी है, यानी कि देखो कोडी रोड्स को ये चीज़ रियलाइज़ कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो यानी कि जो रैंडी ऑर्टन है वो कब से यानी कि उस अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के पीछे रहे हैं, और आगे यानी कि सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि कोडी रोड्स को यहाँ पे थोड़ा-सा अलर्ट रहना चाहिए था, मगर यहाँ पे बिल्कुल वो नहीं होते हैं। और तो भाई फिर जो यानी कि नतीजा हुआ वो तो आप सबने देख ही लिया कि यानी कि किस तरीके से रैंडी ऑर्टन आरके ने अपना हील टर्न किया था, और वो भी उस यानी कि लेवल मूड में जब यानी कि बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, यानी कि रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स। आपको पता होगा ये यानी कि बात की जब भी यानी कि कोई बड़ी मैच होती थी यानी कि रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के अगेंस्ट में, वो तभी भी एक फ्रेंडली की तरह रहते थे, मगर इस बार की जो अब हद यानी कि पार की है यानी कि रैंडी ऑर्टन ने, तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे कहीं पे दिक्कत हो सकती है। और हाँ भाई ये बात सच है, देखो मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन इस बार जो है यानी कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के बगैर वो रह नहीं पाएंगे, और इस बार रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने से तो मुझे लगता है कि शायद ट्रिपल एच भी उनको यहाँ पे नहीं रोक सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये नहीं होगा, तो डेफ़िनेटली ऐसा होगा, और इसमें हेल्प करने के लिए आ सकते हैं उनको केविन ओवन। और कल जो उन्होंने कॉल मिलाई थी यानी कि रैंडी ऑर्टन ने, तो डेफ़िनेटली एक यही बंदा यानी कि वो हम सब जज कर रहे हैं कि वो एक बंदा यानी कि केविन ओवन है, जिसके अगेंस्ट यानी कि रैंडी ऑर्टन ने कॉल अटेंड की थी उनके साथ यानी कि कुछ प्लानिंग करने की। और अब अगर हम बात करें वुमेन्स के बारे में, तो देखो भाई एजे ली और बेकी लिंच आज के टाइम में आपको तो पता है कि कितने यानी कि पॉपुलर हो चुके हैं यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंडस्ट्री में, और उनका कितने ही यानी कि कॉम्प्लिकेटेड मैचेस भी रहे हैं। तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि जो अभी के टाइम चैंपियनशिप के यानी कि जो चैंपियनशिप है इंटरकॉन्टिनेंटल, तो वो एजे ली के पास है, जो हाल ही में यानी कि मतलब बेकी लिंच को हरा करके वो यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत ली थी। मगर बात करते हैं अगर हम रेसलमेनिया की, तो शायद डेफिनेटली हमें एक चीज़ यहाँ पे वो देखने को मिल सकती है, और वो ये यानी कि बेकी लिंच का वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रिटर्न करना। और भाई ये बात शायद मुझे ना यानी कि पहले से ही रियलाइज़ हो गई थी, क्योंकि जब यानी कि बेकी लिंच यानी रिटर्न किया था, उसने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीता था, और बाद में जो रेसलमेनिया का चक्कर हुआ ना, तो मुझे यानी कि पहले से ही पता चल गया था। और अगर हम भाई इससे भी यानी कि बड़े मैचेस के बारे में बात करें जो वुमेन्स का है, यानी कि वो रिया रिप्ली वर्सेस जेड कारगिल, यानी कि जो रेसलमेनिया में सबसे बड़ा यानी कि विक्ट्री वाला वो यानी कि मैच होने जा रहा है, यानी कि वो उस चैंपियनशिप के अगेन जो भाई यानी कि मतलब वुमेन्स का जो सबसे बड़ा चैंपियनशिप है, जो अभी के टाइम जेड कारगिल के पास है। भाई देखो ये बात जो है ना बहुत ही मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। देखो जो रिया रिप्ली है वो तो आपको तो पता है कि पहले भी यानी कि वो चैंपियनशिप बार-बार रह चुकी है, और अभी के टाइम में जिस यानी कि बंदी का जो फ्यूचर चल रहा है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिसाब से तो वो एक ही बंदी है, वो है जेड कारगिल। और भाई 100% ऐसा ही है। देखो मुझे लगता है कि जो जेड कारगिल है वो अभी के टाइम में यानी कि क्राउड के ऊपर, डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर, और अपनी यानी कि बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर आई है, यानी कि रेसलमेनिया में। तो उसका जो मेन इवेंट है वो 100% होने वाला है, और इसी मेन इवेंट से तो मुझे लगता है कि वो अपना नाम जो है वो और भी यहाँ पे रोशन कर सकती हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ये रिया रिप्ली जीतेगी, तो भाई देखो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो रिया रिप्ली जीतने वाली है, क्योंकि हम पावर के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स मुझे उसी बंदी के ऊपर यानी कि बिलीव है, यानी कि मैं उसको देखता यानी कि उस लेवल से यानी कि मुझे पता है कि वो बंदी यानी कि मेन इवेंट कर सकती है रेसलमेनिया में, तो वो एक ही है जेट कारगिल। ठीक है भाई, आज का जो वीडियो है यहाँ तक मैं एंड कर देता हूँ, क्योंकि भाई रेसलमेनिया का सीज़न है यानी कि टाइम चल रहा है, तो इस हिसाब से जो वीडियो मुझे रखनी चाहिए यानी कि लॉन्ग एवरेज में, तो इस हिसाब से तो सही है मतलब।